बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सख्त फैसले कामयाब, IMF ने खुशखबरी सुना दी। काजी की वीडियो की धूम, गैंग ऑफ 3 की पजीराई और शैतानी तरमीम। अक्टूबर में हुकूमती पटाखा बच जाएगा। आईनी अदालत की हिमायत लेकिन तोसी की मुखालफत। ये तमाम सारी बातें क्या हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी सारी आगाही आपको पहुंचाऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात यह है कि हुकूमत ने सख्त फैसले किए, सख्त तनकीद का निशाना बनी, लेकिन मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। और इस वक्त हुकूमती हलकों में जश्न मनाया जा रहा है कि IMF ने 7 अरब डॉलर के लिए ओके कर दिया। यानी मुखालफिन ने बड़ी मुखालफतें की, बड़ी साजिशें हुई, बड़ी रुकावटें डाली गई, लेकिन कुछ नहीं, रिज़ल्ट पॉजिटिव निकला। और उस पर वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब अमारात का, चीन का और तीनों सूबाई वज़रा का, लेकिन चौथे अली अमीन गंडापुर का नहीं किया। ये क्या बात थी? यहाँ क्या मसला था, क्या नहीं था? वो सीधी सी बात है कि उनके साथ उनकी बन नहीं रही। वो कहते हैं पंजाब ने, बलूचिस्तान ने, सिंध ने बड़ी हमारे साथ तावन किया, मुशावरत भी की, सब कुछ किया, लेकिन KPK ने उंगली तक नहीं पकड़ाई और वो कोई सोलो फ्लाइट चाहता है। तो अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये जो मिल रहा है कर्ज़ा मिलना कोई खुशी की बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी के लिए, गरीब मुल्क के लिए तो कर्ज़ा बहुत बड़ी बात है। और वज़ीर आज़म करें, दुआ करें कि आखिरी IMF का कर्ज़ा हो, हमें दोबारा उसके पास जाना ना पड़े, बल्कि यही काफ़ी हो और हम इसके बाद दोबारा हम ना जाएं। और उन्होंने कहा ये 5% शरह सूद पे मिला है और ये दोस्तों की मदद से मिला है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है कि गरीब मुल्कों के लिए सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं और अहमियत की में बहुत किरदार अदा करती है। कोई मुआशी सूरत हाल हमारी बिगड़ी हुई है, सियासी सूरत हाल भी बिगड़ी हुई है, और लेकिन मामला जो हैं वो किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बातें जो हैं आपके सामने मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कर्ज़ा तो कर्ज़ा होता है, बहरहाल अब है और हम मकरूज़ पहले भी थे और मकरूज़ अब भी मज़ीद हो गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। वो जो कहा जा रहा था पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, कीनिया बनने जा रहा है और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन सारी मुसीबतें बर्दाश्त की आवाम ने। अब आवाम को भी रिलीफ कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा ये तो हुकूमत का काम है, लेकिन आवाम तकाज़ा करती रहेगी ताकि हुकूमत जागती रहे, और अगर नहीं तो फिर हुकूमत को इसका हिसाब देना पड़ेगा। अब मसला ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा की एक वीडियो गुज़श्ता रोज़ वायरल हुई, तो मैंने तो उससे इनकार कर दिया था कि नहीं, ऐसी हो नहीं सकती, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा ऐसे मनसब पे हैं, चाहे वहाँ कोई भी हो, उसका प्रोटोकॉल, उसकी चीज़ें, उसके मामलात ऐसे हैं कि वो इन दिनों में जब बहरानी दौर चल रहा है, जब 63A वाला मसला चल रहा है, जब मखसूस नशिस्तों वाला मसला चल रहा है, तो ऐसे मौके पर काजी फ़ायज़ ईसा इतने मासूम आदमी नहीं कि वो किसी बेकरी पे चले जाएंगे। वो बेकरी की वीडियो है, पता ये लगा है, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं इस्लामाबाद के कि ये वीडियो तकरीबन कोई 1 माह पहले 1.5 माह पहले की है, जिस वक्त मुबारक सानी का फ़ैसला जो किया था और जिसको बाद में नज़रसानी हुई और मुशावरत के साथ उसका मसला भी हल कर लिया गया। ये वही था, ख़त्म नबूवत वाला मसला था और ये मामला थे कादियानियों के हवाले से, लिहाजा लोग बड़े जज्बाती थे। उस वक्त की ये वीडियो है, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर ये उस वक्त की वीडियो है तो आज ये क्यों जारी की गई? आज इसलिए जारी की गई कि अब काजी के दिन गिने जा चुके हैं, और हमारा ये दस्तूर है, हमारी ये रवायत है कि जब कोई जा रहा होता है तो हम उसे अच्छे रास्ते जाने नहीं देते, बल्कि हम उसके लिए जो जो कुछ हो सकता है कर सकते हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल ताज़ा तरीन जनरल बाजवा की है। जनरल बाजवा जिनको बाप कहा जाता था, जो बहुत कुछ करता धरता था, जो उनकी मर्ज़ी से ईवान की नशिस्तें पूरी थी। जनरल फैज़ जो इस वक्त मतलब कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं, फैज़ हमीद, वो सब मामला जो है वो बदल गए। क्यों? कि जब उनका काम निकल गया तो चले हुए कारतूस की आपको पता है कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह लोग समझ रहे हैं कि शायद काजी जा रहा है, लिहाजा उन पे जाओ, और ये अब निकाल दी गई वीडियो ताकि काजी को मज़ीद ट्रोलिंग की जाए, मुतनाज़ा बनाया जाए। काजी ने जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ भी एक फ़िक्रा कल कहा था 2-3 कि कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, उनको
करना नहीं चाहिए। और यकीनी बात है हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट हैं वो तो ये कहते हैं काजी साहब को नाम ले देना चाहिए कि जो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, जो लोग 2 नंबरी कर रहे हैं, उनके नाम लें और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, पता लगे लोगों को, बरादरी को भी पता लगे क्या हुआ। लेकिन बहरहाल ये सारा सिलसिला जो है इस तरह चल रहा है। अब पीटीआई का ये कहना है, ये दावा है पीटीआई के हलकों का कि जनाब हमारे 10 MNA जो हैं वो गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं, अगवा कर लिए गए। किसने किए हैं, कहाँ किए हैं, ज़ाहिर है हुकूमत पे इल्ज़ाम लग रहा है। एक सेनेटर भी शामिल है, यानी 11 बंदे। मकसद तरमीम की। और इमरान खान ने जेल में जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें भी ये कहा कि जनाब ज़बरदस्ती शैतानी खेल खेला जा रहा है, शैतानी तरमीम है और ये जो है गैंग ऑफ 3 को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। गैंग ऑफ 3 आप जानते हैं जिनको वो कहते हैं। लेकिन बहरहाल उनके मामला जो हैं ये सारी चीज़ें, इशारे किराए जो हैं उनके चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। जैसे उन्होंने कहा कि जब उनसे मीडिया ने पूछा था कि जनाब आपने तो इस पर दस्तखत किए थे कि ये बननी चाहिए आईनी अदालत, उन्होंने कहा जी वक्त का बात है, टेम का गल है। अब इस वक्त ये बात ठीक नहीं है, यानी हालात और वाक़यात के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। तो इस वक्त का फ़ैसला हमारा यही है कि ये बात गलत है, ये सही नहीं है, ये ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीर सियासत कहला रहे हैं, जिन्होंने सारा पलटा दे दिया, वरना ये अब तक तरमीम हो चुकी होती हैं, ये तरमीम होनी है। नंबर गेम पे वो आकर अटक गई और उनके मामला सामने आ गए और उनका जल्दी क्या है, कर लेंगे, हो जाएगा। आईनी अदालत पे वो बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं और उन्हें अपनी तजावीज़ भी दे दी, मुशावरत भी होगी, मुकम्मल होगी। बिलावल का भी दावा यही है, हुकूमती हलकों का दावा भी यही है और मौलाना भी यही कह रहे हैं कि ऐसा ही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं किसी ख़ास शख्स को तौसीह देने के लिए कुछ किया जाए, हम उसकी हिमायत में नहीं हैं। हाँ, ज़रूरत के मुताबिक एक रास्ता उन्होंने निकाला है कि अगर ज़रूरत के मुताबिक कोई है चीज़ तो उस पर देखा जा सकता है, यानी नीम रजामंदी वहाँ भी मौजूद है। तो मौलाना जो है अगर हुकूमत का साथ देंगे तो नंबर गेम पूरी हो जाएगी। और दूसरी जानिब जो है वो 63A वाला जो मामला चल रहा है, अगर उसमें कोई फ़ैसला आ गया तो वहाँ भी मामला बन सकता है। और फिर 41 जो आज़ाद थे वो और जो 39 दूसरे थे पीटीआई के, उन सब को कौमी असम्बली के स्पीकर ने तो नोटिफिकेशन कर दिया और लिस्ट जारी कर दी कि ये सब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। तो अभी जो मखसूस नशिस्तों का मामला तय नहीं हुआ, लेकिन ये मामला जो है तरमीम वाला इसमें होना है। अगर 63A में किसी की कहते हैं ना, अगर एक चीज़ 2 सज़ाएँ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फैसला ऐसा आ जाता है कि हाँ 2 सज़ाएँ नहीं की, यानी उसकी मेंबरशिप भी ख़त्म की जाए और उसका वोट भी कैंसिल किया जाए। तो अगर वोट की इजाज़त मिल गई तो कहने वाले ये कह रहे हैं, इस्लामाबाद के ज़राए ये चुगली खा रहे हैं कि जनाब कुछ लोग वोट डालेंगे चाहे उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाए। क्यों? हुकूमत ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि जनाब फिक्र ना करो, तुहानू कितने होर एडजस्ट कर देंगे, घबराते क्यों, हुकूमत साड़ी है और असी जा नहीं रहे, ना हाली इमरान खान आ रहे हैं, लिहाजा उन्हीं ने बातचीत हो गई है और कहते ना गल साड़ी हो गई है। तो ये मामला भी आगे चल रहे हैं, लेकिन मामला इतने आसान भी नहीं है जितने आसान लोग समझ रहे हैं। ताहम 1 अक्टूबर से जो हफ़्ता शुरू होगा उस हफ़्ते में भी बहुत कुछ होना बाकी है। और अभी भी सितंबर के ये आखिरी जो 2-3 दिन है इसमें भी बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी और वो मामला जो हैं सामने खड़े हो जाएंगे, रुकावटें बन जाएंगी। अब रुकावटें किसकी बनते हैं? वो अदालत की बनते हैं, हुकूमत की बनते हैं या इमरान खान की? ये वक्त फ़ैसला करेगा, क्योंकि वक्त बड़ा जालिम है और हम और आप जो हैं वक्त की कदर नहीं करते। और जिसने वक्त की कदर नहीं की उसको वक्त ने एक बार तो दिन में तारे दिखाए हैं। तो इमरान खान भी इस वक्त मुश्किलात में फंसे हुए हैं, पीटीआई भी मुश्किलात में फंसी हुई है। लाहौर का जलसा होगा नहीं होगा, मरियम नवाज़ सीधी हो गई, उन्होंने कह दिया कि गंडापुर साहब हो या कोई भी हो, जो कानून तोड़ेगा उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, लिहाजा कानून नहीं हम तोड़ने देंगे। इजाज़त मिलती है आएँ जलसा करें, इजाज़त नहीं मिलती तो जलसा कोई नहीं कर सकेगा। जबकि इमरान खान का हुक्म यह है कि जलसा हर कीमत पर मीनार पाकिस्तान होना, लेकिन उससे पहले हफ्ते की डेट जो है वो भी मौजूद है, उसका भी अभी जलसा होना है पिंडी में। तो पिंडी का रिज़ल्ट जो आएगा सामने वो पता लगेगा किस लेवल तक कामयाब हो सके, क्योंकि गंडापुर साहब करना चाहते थे मियाँ वाली में, मियाँ वाली KPK की सरहद से नज़दीक है। उनका ख्याल था कि मैं वहाँ किसी न किसी तरह तादाद बड़ी कर दूँगा और नंबर बन जाएंगे। लेकिन इमरान खान भी इमरान खान है, खान आज़म ने कहा नहीं, मियाँ वाली का जलसा कैंसिल, ताकत दिखानी तो और रावलपिंडी, अब बोलना है, ज़बान दिखानी है, ज़बान दराजी करनी है तो आओ रावलपिंडी, और जो बाकी बचे वो जाके दिखाओ लाहौर में, वरना
तुम्हारी छुट्टी, बल्कि जो जो पीछे रह जाएगा उसकी छुट्टी। इस वक्त तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।